श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ भाग्य माता और बुद्धि माता की कहानी की दोनों में कौन बड़ा है, भाग्य माता या बुद्धि माता। माता को ही भाग्य माता भी कहते हैं। एक बार की बात है, संयोगवश बेमाता और बुद्धि माता की मुलाकात हो गई। दोनों आपस में बातें करने लगी। जो बेमाता थी वे बोली कि मैं सबसे बड़ी हूँ और मैं जिसका साथ देती हूँ उसकी पूरी ज़िंदगी बदल के मैं रख देती हूँ। तो बुद्धि ने कहा कि मेरे बिना किसी का काम नहीं चल सकता है। बुद्धि ना हो तो केवल भाग्य से ही कुछ नहीं बदलता है। दोनों ने अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग करने का फैसला लिया। दोनों एक किसान के पास गए। किसान कर्ज के बोझ से परेशान था। जो बेमाता थी वो बोली, देखो मैं इसका कैसे भाग्य बदलती हूँ, या कैसे खुशहाल हो जाएगा, इसे बुद्धि की ज़रूरत नहीं है। तब बेमाता ने किसान के खेत के ज्वार के दानों को मोती का बना दिया। किसान ने कभी मोती जो है वो देखी नहीं थी। वह ज्वार की जगह पत्थर लगे देखकर और परेशान हो गया। उसी समय उसके खेत के पास से राजा और मंत्री जा रहे थे। मंत्री ने मोती से भरा खेत देखकर किसान से कहा, क्या मैं एक पौधा ले लूं? किसान ने झल्लाकर कहा, पत्थर से भरे एक नहीं पूरे पौधे ले लो। मंत्री ने राजा से कहा, महाराज यह किसान सबसे अमीर और विनम्र भी है, यह राजकुमारी के लिए योग्य वर हो सकता है। राजा बहुत खुश हुआ। मंत्री ने किसान को एक असरफी देकर कहा, युवक हम तुम्हारा विवाह राजकुमारी से तय कर रहे हैं। किसान की शादी राजकुमारी से हो गई। वह निर्धन से धनवान बन गया। जब राजकुमारी सजी धजी उसके पास आई तो किसान को अपनी दादी की बात याद आ गई कि एक राक्षसी सुंदरी का वेश बनाकर सुंदर स्त्री हो जाती है। वह राजकुमारी को धक्का देकर वहां से भागते भागते नदी में कूद गया। राजा ने अपनी पुत्री के अपमान के लिए किसान को फांसी की सजा सुनाई। अब बुद्धि ने बेमाता से कहा, देखा तेरा भाग्यवान बुद्धि के बिना मारा जा रहा है, अब तू देख मैं कैसे बचाती हूँ उसे। बुद्धि माता किसान में प्रवेश कर गई। किसान को राजा के सामने पेश किया गया तो किसान बोला, महाराज मुझे फांसी क्यों दी जा रही है? राजा ने कहा, तुमने हमारी राजकुमारी का अपमान किया है। किसान बोला, महाराज मेरी दादी ने बताया था कि यदि शादी की रात कोई पानी में डूबकर मर जाए तो पत्नी विधवा हो जाती है, या फिर उस देश का जो राजा होता है वो मर जाता है। जैसे ही राजकुमारी मेरे कमरे में आई, मैंने नदी की ओर से बचाओ बचाओ की आवाज़ सुनी और मैंने नदी में डूबते हुए एक युवक को बचा लिया। यदि यह अपराध है तो आपका दंड मुझे स्वीकार है। मैं तो अपनी पत्नी और देश के राजा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। किसान की बात सुनकर राजा ने उसे गले लगा लिया और अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगते हुए उसे राजपाट सौंप दिया। बुद्धि ने मुस्कुराकर बेमाता की ओर देखा। बेमाता बोली, आज समझ में आया कि सफलता के लिए हम दोनों की ज़रूरत है। अर्थात अगर हमारे पास बुद्धि नहीं है तो हमारे भाग्य में कितना भी अच्छा लिखा हो, हम उसे अपनी बुद्धि से बिगाड़ देते हैं, और अगर हमारे भाग्य में नहीं है तो मेहनत करने का उतना परिणाम नहीं मिलता है। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।